नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। चुनावी अखाड़े का 6वां राउंड शुरू होने को है और ऐसे में चौकीदार के शोर के साथ अब बोफोर्स के गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहने के बहाने राजीव गांधी पर निशाना साधा तो सियासी भूचाल क्या? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर जहां पर पीएम मोदी पर हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस ने राजीव गांधी का नाम घसीटे जाने पर चुनाव आयोग से पीएम की शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने पीएम को क्लीन चिट दे दी। मिस्टर प्रेसिडेंट, एक सभा में पुराने बोफोर्स के भ्रष्टाचार को याद कराया। आप मेरे ओर जितनी भी नफरत फेंकोगे, बस इतना ही बोला। तूफान आ गया, तूफान। मेरे दिल से सिर्फ प्यार वापस आएगा। लगता है कि बोलने वाले को भारतीय अस्मिता का कोई ध्यान नहीं है। आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं को लग रहा था कि पीएम मोदी डिफेंसिव हो जाएंगे, हुआ ठीक इसके उलट। सोमवार को झारखंड के चाईबासा में एक रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का मुद्दा उठाकर इससे और हवा दे दी। उन्होंने कांग्रेस को खुली चुनौती दी कि अगर उनमें दम है तो बचे 2 चरणों के चुनाव स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मुद्दे पर लड़कर दिखाएं। आप में हिम्मत हो तो कांग्रेस के वो पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर गंभीर आरोप लगे थे, अगर आप में हिम्मत है तो दिल्ली का चुनाव अभी बाकी है। आपके उस पूर्व प्रधानमंत्री के जिसको लेकर के 2 दिन से आप आंसू बहा रहे हो, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर आइए दिल्ली के अंदर चुनाव लड़े। आ जाओ मैदान में। आप में हिम्मत है, आइए पंजाब में उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। देखते हैं जोर कितना बाजुओं में है। आइए भोपाल में उनके नाम पर चुनाव लड़ते हैं, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। हालांकि पीएम की चुनौती का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ही अंदाज में दिया। सोमवार को ही राहुल गांधी ने कहा कि भले ही नरेंद्र मोदी ने उनके पिता राजीव गांधी का अपमान किया है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए उनके मन में केवल प्यार है। राहुल गांधी ने दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में सोमवार को आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान ये बात कही। आप मुझे जो गाली देना चाहते हो दे दो, आप मुझसे जो कहना चाहते हो कह दो, आप मेरे पिता के बारे में, माता के बारे में, नाना नानी, दादा दादी, सबके बारे में जो कहना है आप कहो, मगर एक बात समझ लो और अच्छी तरह समझ लो, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं। आप मेरे ओर जितनी भी नफरत फेंकोगे, मेरे दिल से सिर्फ प्यार वापस आएगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर सियासी हमले हुए तो पूरी कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ खड़ी हो गई। दिल्ली में राहुल गांधी की रैली से पहले ही कांग्रेस नेता चुनाव आयोग पहुंच गए और चुनाव आयोग से राजीव गांधी को लेकर पीएम मोदी के बयान की शिकायत की और पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगाने की मांग की। लगता है कि बोलने वाले को भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता का कोई ध्यान नहीं है, परंपरा की कोई समझ नहीं है और सस्ती राजनीति के विषय में कुछ भी कभी भी कहीं भी कह सकते हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री जो देश के लिए शहीद हो गए, राजीव गांधी, एक भी आरोप आज तक उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने पूरी तरह उन्हें बरी किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर पीएम मोदी की टिप्पणी से गांधी परिवार समेत कांग्रेस नेता तिलमिलाए हुए हैं, तो बीजेपी भी निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। पीएम मोदी के बयान के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी ट्वीट किया और इंदिरा गांधी के बहाने राहुल प्रियंका के आरोपों का जवाब दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी हत्या की गई, लेकिन फिर भी आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में कांग्रेस से सवाल किया जाता है। असल में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने बोफोर्स के मुद्दे का जिक्र किया था और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 बता दिया था। इसके बाद से ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी पर तीखा पलटवार किया।
पीएम मोदी पर एक पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया और इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया। टीम न्यूज़ नेशन। कांग्रेस के चौकीदार वाले नारे के जवाब में पीएम मोदी ने राजीव गांधी का नाम लिया तो सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस जहां राजीव गांधी का नाम घसीटे जाने पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चुनाव में चौकीदार का शोर है। कांग्रेस इसका इस्तेमाल बीजेपी पर हमला करने के लिए कर रही है, तो बीजेपी के लिए यह मोदी से लेकर कार्यकर्ता तक का टाइटल बन चुका है। लेकिन चौकीदार के इस शोर के जवाब में अब राजीव गांधी के नाम की एंट्री हो चुकी है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस में शब्द बाण का नया दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी अपने बयान पर अब भी कायम है। जब हम राजीव गांधी की बात करते या घोटालों की बात करते तो कांग्रेस के पास देने के लिए जवाब नहीं है, और देने के लिए जवाब नहीं इसलिए अब गालियां दे रहे हैं। चुनाव में पिता का नाम आया तो राहुल गांधी भी आग बबूला हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पिता पर हुए हमले का पलटवार ट्वीट से किया। मोदी जी, लड़ाई खत्म हो चुकी है। आपके कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं। खुद के बारे में अपने आंतरिक सोच को मेरे पिता पर थोपना भी आपको नहीं बचा पाएगा। राहुल गांधी के फौरन बाद प्रियंका गांधी ने भी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। शहीदों के नाम पर वोट मांगकर उनकी शहादत को अपमानित करने वाले प्रधानमंत्री ने कल अपनी बेलगाम सनक में एक नेक और पाक इंसान की शहादत का निरादर किया। जवाब अमेठी की जनता देगी, जिनके लिए राजीव गांधी ने अपनी जान दी। ये देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता। कांग्रेस की दलील है कि जब 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट से राजीव गांधी को बोफोर्स घोटाले से बरी किया गया, तब उन्हें भ्रष्टाचारी नंबर 1 क्यों कहा जा रहा है। 4 फरवरी 2004 को उच्च न्यायालय दिल्ली ने निरस्त किया, क्वॉश किया चार्जेस। चुनाव का 5वां दौर खत्म हो चुका है और छठे दौर की तैयारी है। ऐसे में राजीव गांधी के नाम की एंट्री पर मचा घमासान आगे क्या रूप लेगा, कहना मुश्किल है। बोफोर्स घोटाला, जिसका इस्तेमाल कर विपक्षी दलों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की छवि को दागदार किया। ये वही घोटाला था जिसकी गूंज का असर ऐसा हुआ कि 1989 में कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई और इस घोटाले ने मरते दम तक राजीव गांधी का पीछा नहीं छोड़ा और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद भी इसका जिन कांग्रेस को परेशान कर रहा है। राजीव गांधी, जिनकी पहचान 31 अक्टूबर 1984 से पहले इंदिरा गांधी के बड़े बेटे के रूप में थी, लेकिन महज 8 घंटे के अंदर इंदिरा गांधी के बेटे से देश के प्रधानमंत्री बन बैठे। तमाम उतार चढ़ाव और विवादों से गुजरते हुए राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस को संजीवनी दी, लेकिन जिस विवाद ने उनका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ा था, वो था बोफोर्स का घोटाला। राजीव गांधी भारी बहुमत से सत्ता में आए थे, लेकिन उनके विवादित फैसलों से सरकार को चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी और जिस खबर की वजह से राजीव गांधी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, वो था बोफोर्स दलाली केस। अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो पर दलाली की खबर आई थी। विरोधी दल 2 सालों से सरकार पर कार्रवाई का दबाव बना रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा संकेत यही गया कि सरकार कुछ छिपाना चाह रही है। जब कांग्रेस से इस्तीफा देकर वीपी सिंह ने इस मामले को उठाना शुरू किया तो सियासी फिजा बदल गई। राजीव गांधी ने पूरे देश में एक ईमानदार नेता की छवि सामने रखी थी, क्योंकि उनका मानना था कि वो राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं रखना चाहते थे। ऐसे में मिस्टर क्लीन राजीव गांधी की छवि किस तरीके से टेलीविजन और अखबार और उसके साथ साथ पत्रकारों ने धुएल की, यह पता चला जब बोफोर्स घोटाले का मामला सामने आया। कहते हैं जब राजीव गांधी पर बोफोर्स दलाली के आरोप लगे, तब उनके लिए भी विपक्षी दलों की तरफ से कई नारे गढ़े गए। कहते हैं 1988 में पटना रेडियो स्टेशन से प्रसारित एक कार्यक्रम में राजीव गांधी को अपशब्द कहे जाने के मामले में एक प्रोफेसर पर गाजगिरी थी। गली गली में उसके बाद शोर होने लगा, तरह तरह के नारे होने लगे, व्याख्याएं होने लगी। बच्चे बच्चे राजीव गांधी को कुछ इस तरीके से कहने लगे कि एक क्षण में, यानी कि 2 साल पहले तक जो व्यक्ति देश भर में मिस्टर क्लीन माना जाता था, उनके लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा और उसकी वजह से 1989 में राजीव गांधी ने
चुनाव भी हारा। बोफोर्स घोटाले के साये में 1989 का चुनाव हुआ था। विपक्ष एकजुट था और राजीव बैकफुट पर थे। जब चुनाव हुए तो जनादेश राजीव गांधी के खिलाफ आया। कहते हैं बोफोर्स घोटाले की आंच की वजह से राजीव गांधी चुनाव हार गए और उस चुनाव में कांग्रेस 197 सीटों पर सिमट कर रह गई। राजीव गांधी को सत्ता विरासत में मिली, जिसे उन्होंने 5 साल तक संभाले रखा। लेकिन बोफोर्स घोटाले की वजह से राजीव के हाथ से सत्ता निकल गई और 5 साल बाद कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में आ गई। राजीव गांधी के बाद दिल्ली की गद्दी वीपी सिंह के पास आई। वीपी सिंह की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनने के बाद घोटाले की जांच शुरू हुई। 22 जनवरी 1990 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। बोफोर्स घोटाले की जांच चल ही रही थी कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई। इसके बाद लंबी कानून प्रक्रिया में मामला उलझता रहा। दिसंबर 2000 में इस केस के अहम आरोपी क्वात्रोकी को मलेशिया में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो भारत के हाथ नहीं आ सका और आखिरकार वो दौर भी आया जब राजीव गांधी को कोर्ट से इस मामले में 2004 में क्लीन चिट मिल गई। लेकिन अब इसी क्लीन चिट पर पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी बवंडर मचा है। अमेठी से अजय कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान कई ऐसे विवाद उभरकर सामने आए जिसे लेकर आज भी चर्चा होती है। बात चाहे बोफोर्स घोटाले की हो या फिर शाहबानो मामले की या फिर भोपाल गैस त्रासदी के आरोपी वॉरेन एंडरसन की। राजीव गांधी इन मुद्दों को लेकर हमेशा से विवादों में रहे हैं। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। 5वें चरण के चुनाव खत्म होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर पीएम नरेंद्र मोदी का हमलावर होना क्या किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर पार्टी में दम है तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मान सम्मान के मुद्दे पर बचे 2 चरणों के चुनाव लड़ ले? पीएम मोदी की सियासी मंशा जो भी रहे, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में कौन कौन से ऐसे विवाद रहे जो आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। विवाद नंबर 1, शाहबानो के। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसके चलते पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हमेशा से आलोचना होती रही। दरअसल शाहबानो मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक मुस्लिम महिला थी। उनके पति ने जब उन्हें तलाक दे दिया तब उनकी उम्र 62 साल की थी। अपने 5 बच्चों के साथ पति से अलग हुई शाहबानो के पास कमाई का जरिया नहीं था, लिहाजा उन्होंने सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत अपने पति से भरण पोषण भत्ते की मांग की। न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन उनके पति ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। फिर ये मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के तर्क को स्वीकार करते हुए 23 अप्रैल 1985 को उनके पक्ष में फैसला दे दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाहबानो के पक्ष में आए न्यायालय के फैसले के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। देश के तमाम मुस्लिम संगठन इस फैसले का विरोध करने लगे। तब केंद्र की सत्ता में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार थी। राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव में आकर मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पारित कर दिया और इस अधिनियम के जरिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया। विवाद नंबर 2, राम मंदिर का दरवाजा खोलना। शाहबानो विवाद के कुछ महीने बाद ही अयोध्या की एक जिला अदालत ने विवादास्पद बाबरी मस्जिद में बने एक छोटे से पूजा घर का ताला जो काफी समय से बंद था खोल दिया। आरोप है कि न्यायाधीश का फैसला नई दिल्ली के निर्देश पर हुआ था। तब राजीव गांधी की सरकार थी और ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा करने का निर्णय दिया था। ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी ने ये ताला शाहबानो मामले के बाद उग्र हुए हिंदू संगठनों को संतुष्ट करने के लिए खुलवाया गया था। द टर्बुलेंस ईयर्स 1980 to 1996 में लिखा है कि राम जन्मभूमि को 1 फरवरी 1986 को खोलना शायद एक और गलत निर्णय था। विवाद नंबर 3, एंडरसन को भगाने का आरोप। ये वही वॉरेन एंडरसन की तस्वीर है जिसे भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को हुए गैस त्रासदी कांड के 4 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था।
लेकिन आरोप है कि कुछ देर पूछताछ करने के बाद कुछ जुर्माना लगाकर यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को छोड़ दिया गया और उसके बाद वॉरेन एंडरसन भारत छोड़कर अमेरिका हमेशा के लिए भाग गया और कभी वापस लौटकर नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब वॉरेन एंडरसन को भगाने में कांग्रेस ने मदद की थी और तब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का शासन था। टीम न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो उन्होंने कांग्रेस को खुली चुनौती दी और कहा कि 2 चरण का चुनाव अभी बाकी है और कांग्रेस में अगर हिम्मत है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मान सम्मान के मुद्दे पर चुनाव लड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने देश को बर्बाद किया, क्या उनके बारे में 21वीं सदी के युवाओं को पता नहीं चलना चाहिए? जिस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ बयान देने पर पीएम मोदी की आलोचना कांग्रेस पार्टी पिछले 2 दिनों से लगातार कर रही है, उससे लेकर पीएम मोदी का बैकफुट पर नहीं जाना कई लोगों को हैरान कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के पीछे पीएम मोदी का तर्क भी तैयार दिखता है। ये लोग पिछले 1 साल से देश के प्रधानमंत्री को अमर्याद भाषा में, अनाप शनाप भाषा में जो चाहे वो गालियां देते रहे हैं। उनकी पार्टी प्रधानमंत्री के परिवार को भी गालियां देती रही है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी रैलियों में लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है का नारा लगाते रहे हैं। चुनाव आयोग उन्हें इस मामले में 2 बार नोटिस भी थमा चुका है। इतना ही नहीं, बीजेपी भी कई बार आरोप लगा चुकी है। कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करती रही है जो मर्यादा का उल्लंघन करती है। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ पीएम के बयान पर अब जो बवाल मचा है वो हो सकता है उसी का नतीजा हो। देश में 5 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। 12 और 19 मई को छठे और 7वें चरण का मतदान होना बाकी है। 23 मई को चुनाव नतीजे आने हैं। ऐसे में सत्ता हासिल करने की चाहत में मर्यादा अब पीछे छूटती दिख रही है और सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच आने वाले दिनों में जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी न्यूज़ नेशन पे खबरें जारी हैं।